पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा है और खड़ा है, लेकिन कांग्रेस में एक अलग ही तरह की राजनीति चल रही है। पार्टी के नेता जहां अलग थलग और विवादास्पद बयान दे रहे हैं, तो वहीं अब कांग्रेस की तरफ से एक ऐसा पोस्टर जारी किया गया जिस पर संग्राम छिड़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। जब देश के सियासतदानों को सबसे ज्यादा साथ आने की जरूरत है, तब कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया गया है पोस्टर सवाल खड़े करता है। इस पोस्टर में एक इंसान का कटआउट है जिसका सिर गायब है और लिखा गया है जिम्मेदारी के समय गायब। यानी सांकेतिक तौर पर यह पोस्टर किसे टारगेट करते हुए जारी किया गया है, ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस पर हमलावर होने का मौका मिल गया है। बीजेपी ने इस बेहद संवेदनशील घड़ी में जारी किए गए इस तरह के पोस्टर को लेकर कांग्रेस को घेर लिया है। पाकिस्तान के आतंक के डीप स्टेट को पीड़ा है, क्योंकि दोनों को यह पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में भारत पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब देगा। आज कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानी डीप स्टेट से डायरेक्ट ऑर्डर्स ले रही है और जो पाकिस्तान अपनी टूल किट के जरिए करवाना चाहता है, वो टूल किट कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के इस पोस्टर को उस वक्त और हवा मिल गई जब पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर दिया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी केवल पाकिस्तान की जुबान नहीं बोल रही है, बल्कि उनकी कार्य संस्कृति, उनके संस्कार, उनके रीति रिवाज भी पाकिस्तान की तरह हो चुके हैं। हमने देखा मणिशंकर अय्यर से लेकर रॉबर्ट वाड्रा, तारिक कर्रा से लेकर सिद्धरामैया, विजय वड़त्तीवार, ये सभी लोग पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, पाकिस्तान की जुबानी बोल रहे हैं। और अब जिस प्रकार से पाकिस्तान के एक एम्बेसी के स्टाफ ने सर तन से जुदा करने वाला एक्शन किया था यूके में, उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी एक चित्र दिखाती है और प्रधानमंत्री मोदी जी के ही सिर को तन से अलग करने का दृश्य दिखाती है या सर तन से अलग कर देती है। ये किस प्रकार की मानसिकता है? अब कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की और इस प्रकार के आतंकी जिहादियों की भाषा बोलने लग गई। कांग्रेस पर यह हमला यही नहीं रुका। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने भी इसे गैर जिम्मेदाराना करार दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल एक सैंडल से जो पोस्टर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जारी किया गया है, जिसमें सर गायब दिखाया गया है, इससे बड़ी गैर जिम्मेदाराना कोई हरकत नहीं हो सकती। ये पोस्टर ऐसे वक्त में जारी किया गया है जब कांग्रेस नेताओं को पहलगाम के मुद्दे पर पार्टी लाइन से न भटकने की हिदायत दी गई है। लेकिन एक बार फिर इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस का इस तरह का राजनीतिक हमला सवाल खड़े कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आतंकवाद से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। हाई लेवल मीटिंग में पीएम ने कहा कि आतंकवाद को करारा झटका देना है हमारा ये राष्ट्रीय संकल्प है। हमें भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं पर पूरा विश्वास है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों पर जोरदार एक्शन की तैयारी है। पीएम मोदी ने आतंकियों पर कार्रवाई के लिए सेना को खुली छूट दे दी है। प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि आतंकवाद का समूल नाश करना हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमता पर पूर्ण आस्था और विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जवाबी कार्रवाई के तरीके, किस ठिकाने पर कार्रवाई करनी है और किस समय करनी है, यह तय करने का पूरा अधिकार सशस्त्र बलों को दिया जा चुका है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सैन्य बलों की पेशेवर क्षमताओं में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी जवाबी कार्रवाई का तरीका क्या हो, इसके टारगेट्स कौन से हो और इसका समय क्या हो, इस प्रकार के ऑपरेशनल निर्णय लेने के लिए सैन्य बलों को खुली छूट है। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ 1.5 घंटे तक बैठक चली। इस बैठक में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के मंत्री और नेता भारत से जंग का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि भारत में मोदी है और बदला जरूर होगा। यही वजह है कि पाकिस्तानी आर्मी मोर्चेबंदी की तैयारी में जुट गई है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि भारत के बदले की कार्रवाई से पहले ही पाकिस्तान की सेना में भगदड़ मच गई है। आपको हम ये रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही खौफ के साए में जी रहे पाकिस्तान में अब एक नई भगदड़ मच गई, और भगदड़ भी उस पाकिस्तानी फौज में मची है जिसके दम पर वहां के मंत्री शेख चिल्ली वाला दम भर रहे हैं। कभी जंग जीत लेने के हवाई दावे तो कभी परमाणु बम वाली गीदड़ फपकी। इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान बस यही राग अलाप रहे हैं। सब दावा कर रहे हैं कि आसिम मुनीर की आर्मी उन्हें हर आफत से निकाल लेगी, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा पड़ गया है। आज हम आपको पाकिस्तानी कमांडर की एक चिट्ठी दिखाते हैं, जिसे देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि भारत के खिलाफ जंग जीतने का दावा करने वाली पाकिस्तान की फौज का इस वक्त क्या हाल है। ये चिट्ठी पाकिस्तानी आर्मी में 11वीं कोर के कमांडर उमर अहमद बुखारी की, जिन्होंने 26 अप्रैल को ये चिट्ठी पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लिखी। लेकिन उससे पहले आपको पाकिस्तान के एक पत्रकार की बात सुनाते हैं कि कैसे पहलगाम हमले के बाद डरा पाकिस्तान अपने रिटायर्ड फौजियों से संपर्क साध रहा है। पाकिस्तान शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए कि इसने एक रात में 40 लाख फौजियों की तादाद में इजाफा कर लिया है। और ये 40 लाख फौजी कौन से हैं? ये एक्स सर्विसमैन है। पाकिस्तान के अंदर एक सोसाइटी है जिसको कहते हैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। ये वो फौजी हैं जो मुख्तलिफ औकात में अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा रहे हैं और उसके बाद ये रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं और अपने अपने घरों में, अपने अपने देहात में, अपने अपने गांव में। तो एक्स सर्विसमैन जो है उसके जो मेंबर्स हैं उनकी टोटल तादाद 40 लाख है। उन्होंने अपने तमाम मेंबर्स को कहा है कि फौरी तौर पे आपके पास अगर यूनिफॉर्म है तो उसको इस्त्री कर लें, अगर आपके पास कोई वेपन है तो उसको आप तेल लगा लें, उसको आप तैयार कर लें, और जो ही हमें अफवाज पाकिस्तान कहेगी तो हमने फौरी तौर पर महाज पे जाना है। तो सुना आपने, खौफजदा पाकिस्तान भारत से मुकाबले के लिए क्या क्या कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये फौजी सच में पाकिस्तान के काम आएंगे? लगता तो नहीं। कम से कम पाकिस्तानी कमांडर की चिट्ठी तो यही बताती है, जिसमें पाकिस्तानी कमांडर ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए आर्मी चीफ मुनीर को यह लिखा है कि पिछले कुछ समय में सेना के 100 से अधिक अधिकारियों ने सेना से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा 500 से ज्यादा जवानों ने भी अपना इस्तीफा भेज दिया है। पाकिस्तानी कमांडर ने इन इस्तीफों की जो वजह बताई वो भी बहुत चौंकाने वाली है। चिट्ठी के मुताबिक सैन्य कमांडरों के बार बार बदलते आदेश की वजह से पाकिस्तानी सैनिकों में भारी नाराजगी है, और ऐसे हालात में बढ़ते मानसिक तनाव की वजह से इस्तीफों की बाढ़ सी आ गई है। तो ये हाल है पाकिस्तान की उस आर्मी का जो भारत के खिलाफ जंग जीतने का सपना पाले बैठी है, और पाकिस्तान के हुक्मरान भी इसी गफलत में जी रहे हैं। एक बार आपको पाकिस्तान की वो गीदड़ भभकी भी जरूर सुननी चाहिए। Absolutely ready, at high alert. If there is a violation of our airspace or there is violation on the ground, if we are engaged in any way on the seas, we are prepared to
respond, and inshallah we'll give a befitting response to India. I would still believe and very firmly believe that nuke will not be an option, because it will destroy both countries. उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। तो सुना, ये उस बीमार और डरी हुई फौज के दम पर भारत को धमकी दे रहे हैं। हालात ये हैं कि सेना ने फरमान तक जारी कर दिया कि किसी का इस्तीफा कबूल नहीं हो। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक इस संकट के वक्त में किसी के भी इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये सैन्य नियमों के खिलाफ है। यही नहीं, सेना ने ऐसे अधिकारियों और जवानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। सोचिए, पहले से ही चौतरफा मुसीबतों से घिरे पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि उसको अपने रिटायर्ड और बूढ़े फौजियों पर भी इतराना पड़ रहा है। तो ये ट्रेंड सिपाही हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त जिंदगी गुजार रहे हैं, और उन्होंने पाक फौज को यकीन दिलवा दिया है कि हम आपके साथ हैं, हमारे नाम लिख लें, फहरिस्तें हमारी हाजिर हैं, आपने बस एक आवाज देनी है, हम 40 लाख लोग अपनी फौज के साथ खड़े होकर लड़ेंगे। और ये ट्रेंड लोग हैं, तो इस लिहाज से पाकिस्तान मेरा ख्याल है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा, जिसने एक रात में 40 लाख फौजियों की तादाद में इजाफा कर लिया है, और ये सब लोग अपनी फौज के साथ खड़े हैं। तो इंडिया को इससे बड़ी शिकस्त का क्या सामना हो सकता है कि चाइनीज मिसाइल मिल गए, इनके मुकाबले में 40 लाख जो फौजी हैं ट्रेंड, वो खड़े हो गए पाक फौज। तो एक मुल्क जिसके पास बीमार और थकी हुई सेना है और जो रिटायर्ड और बूढ़े जवानों के भरोसे है, वो भारत जैसे ताकतवर मुल्क के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार रहने का दावा कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान और उसके नेताओं की आदत पुरानी है, और हर बार इसका एक ही नतीजा होता है, जग हंसाई। पहलगाम हमले के बाद सियासी गलियारों से आतंकवाद के खिलाफ भी लगातार आवाज बुलंद हो रही है, और इसी कड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आतंकवाद को कुचल कर रहेगा। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर भी जोरदार प्रहार किया है। रिपोर्ट देखिए। पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। आतंकवाद के खिलाफ सीएम योगी की हुंकार। दहशतगर्दी को कुचल कर रहेगी मोदी सरकार। स्थितियां बदली हैं। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में अब तो उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त भी हुआ है। समाजवादी पार्टी पर भी सीएम योगी का हमला। आतंकवाद के खिलाफ इस वक्त देश और दुनिया का पारा 7वें आसमान पर है। दहशतगर्दी के फन को कुचलने के लिए हर तरफ आवाज उठ रही है। इन्हीं आवाजों के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा बयान आया है। ये लोग जो परिवारवादी हैं, जिनकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित है। योगी आदित्यनाथ ने दहशतगर्दी के खिलाफ हुंकार भरते हुए कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश आतंकवाद को हमेशा के लिए कुचल कर रहेगा। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे 10 वर्ष में आपने देश से आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को समाप्त होते हुए देखा होगा, ऐसे ही जो थोड़े तत्व आप सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला और कहा कि जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद
समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, उससे ये साबित करना मुश्किल है कि ये लोग समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे हैं या फिर पाकिस्तान के मुखपत्र के रूप में।